हेलो गाइस, भूतवानी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों के पास एक शॉर्ट वीडियो है और एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए एक अच्छी कहानी लेकर आऊँगा। आज का मेरा जो एक्सपीरियंस था मेरे स्कूल टाइम का है। मेरा स्कूल एक फ्रेंड था और हम लोग इतने क्लोज थे कि हम लोग एक दूसरे की फैमिली में इंटरफेयर करते थे, मतलब कि उनके साथ खाना पीना रहना, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, बातें करना। हुआ यूँ कि उसकी दादी एक दिन बीमारी के कारण एक्सपायर हो गई। तो जो उसकी छोटी बहन थी, हमारी उम्र रही होगी दोनों की, मेरे दोस्त की और मेरी लगभग, मैं 7th क्लास में था वो 7th, हम दोनों 7th क्लास में थे और उम्र रही होगी हमारी हार्डली 13-14। तो उसने मुझे बताया एक बार, मैं भी उसके घर गया हुआ था लेकिन मैंने वो इंसिडेंट अपनी आंखों से नहीं देख पाया, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ वो कहानी शेयर करनी चाहिए। छोटी सी है, आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे। हुआ यूँ, दादी के एक्सपायर होने के बाद जो उनकी छोटी बहन थी वो दादी के बहुत क्लोज थी। उसी के साथ रहना खाना, जैसे जो बच्चे रहते हैं वो रहते ही हैं अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व। तो दादी एक्सपायर होने के बाद नेक्स्ट डे जो उसकी छोटी बहन थी उसके पापा को बेटा बोलने लगी। कहते बेटा मेरे लिए खाना तो लेकर आ, मैं भूखी हूँ। सब लोग हैरान, अरे इसे क्या हुआ। लोगों ने उसे डांटा भी कि ये क्या बोल रही है। मेरी मम्मी को बहू बोलने लगे, अरे बहू शांत हो जा, क्या हुआ। लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। खाना दिया, खाना खाकर वो वहीं जहां दादी सोया करती थी वहीं जाकर सो गई। सभी को अजीब लगा, लेकिन जो मेरे दादाजी थे, यानी मेरे फ्रेंड के दादाजी, तो उन्हें समझ में आ गया क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि दादी के जूते वहीं रह गए थे। कहते हैं जाने वाले के साथ उसका सारा सामान जाया करता है। तुरंत दादाजी ने कहा कि ये जूते शमशान लेकर जाओ और वहीं रख कर आओ, क्योंकि अभी अंतिम संस्कार किए हुए एक ही दिन गुजरा था और तीसरे दिन फूल सिलाने जाना था, यानी कि अस्थियां का विसर्जन होना था। तो उससे विसर्जन से पहले ये अच्छा रहा कि उन जूतों को वापस वहीं पर जहाँ पर शमशान घाट में दादी का अंतिम संस्कार किया गया था वहीं पर रखकर आए। और लिटरली यकीन कीजिएगा, जैसे ही वो रखकर आए और शाम को वो लड़की अपने ओरिजिनल अपने उसी रूप में आ गई और वो पापा को पापा और भाई को भाई कहने लगी, बहू को अपनी माँ कहने लगी। ये कहानी तो छोटी सी है, लेकिन ये सवाल आज तक मेरे मन में है कि ऐसा क्या रहा होगा कि दादी के जूते रह गए तो वो बच्चा दादी के स्वरूप में आ गया। अगर आप लोगों के पास इसका जवाब हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी का कुछ सामान छूट जाए तो क्या किसी के ऊपर इतना हावी हो जाए और उस सामान को वापस रखाने से वो तुरंत ठीक हो जाए। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते हम आपको मिलते हैं एक और डरावनी एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।